Hello everyone, a very warm welcome to Civil Star. My name is Ritu. I hope you all are very well. So आपका एग्जाम हो गया. I hope बहुत ही अच्छे से किया होगा. ठीक है, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी. मैंने हमेशा कहा है आपका काम हार्ड वर्क करना है. पेपर कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना आपने पढ़ा है, उसमें से आया या नहीं आया, उन सबसे चीजों से ऊपर कुछ चीजें ये होती है कि आपने उससे सीखा क्या. ठीक है, सीखना मैटर अ लॉट. और मैं अभी भी कह रही हूँ, नेट इज नॉट योर अल्टीमेट गोल. ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है? प्रोफेसर बनना. ठीक है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. हमारी आज की जो क्लास होने वाली है यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, जो बच्चे खुद को तैयार कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ. कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा ना तो पूरी तैयारी आपकी खराब हो सकती है. तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है. हम जानेंगे वो 5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने, वो गलतियां जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है. ठीक है, चलिए समझते हैं. नेट के एग्जाम में जो बच्चे नेट के लिए तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक मैक्सिमम टाइम्स वो करते हैं. उसके कई रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, कई बार गाइडेंस नहीं होती है, कई बार आइडिया नहीं होता है प्रॉपर की चीजों को करना कैसे है, कहाँ से करना है, कौन से बुक्स करनी है. ठीक है, तो ध्यान से किसी चीज को समझना. और अगर आप नेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो इन गलतियों को रिपीट मत करना. हाँ जी, पहली गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये है कि रैंडमनेस. कोई भी बुक उठा ली, गूगल पर कोई भी बुक दिख गई, खरीद ली, चाहे वो कोई भी हो. मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नेम नहीं लूंगी, बट मैं आपको ये बोलूंगी, रैंडमली कोई भी बुक जो दिख रही है, नेट लिखा है, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी लिखा है, एमसीक्यू लिखा है, पीवाईक्यू लिखा है, रैंडम ही कोई बुक पिक मत करें. पैसा वेस्ट करने वाली बात होगी. ठीक है, पहले देख लो कि जो आप बुक खरीद रहे हो उसका रिव्यू क्या है. रिव्यू सिर्फ गूगल पे नहीं देखना होता है, रिव्यू आसपास के बच्चों से प्रॉपर जान समझ के देखो. मैंने प्रॉपर एक क्लास ली है तो मैंने बुक्स के बारे में बताया है. तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई बुक्स खरीदना चाहें तो रैंडमनेस को मत करें कि हाँ ये नई बुक लग रही है, इसे देख लेते हैं. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, प्रॉपर पहले रिसर्च करनी है उसमें कि ये बुक ठीक है कि नहीं है, कंटेंट कैसा है, उसका पीडीएफ मिल जाता है आजकल बुक्स के, उन पीडीएफ को पढ़ो, सही लगे तो ही लो. ठीक है, और हाँ, कोई भी बुक खरीदते वक्त ये चीज ध्यान रखो कि आपको सिलेबस कवर करना है. ठीक है, तो कोई भी बुक खरीद रहे हो, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे एमसीक्यूज हो, ध्यान रखें कि आपकी जो बुक्स हो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और करेक्ट. ठीक है, करेक्ट होनी बहुत जरूरी है. अगर वो बुक एक्यूरेट नहीं है, देखो बहुत सी किताबों में आजकल मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स. गलत याद करोगे तो गलत ही लिख कर आओगे. इसलिए रैंडमनेस को अवॉइड करना है. ठीक है, रैंडम कोई बुक्स पिक नहीं करनी है, प्रॉपर सोच समझ के बुक्स को लेना, पैसा ध्यान से इन्वेस्ट करना. ठीक है, क्योंकि वो बुक आपका बेस बनने जा रही होती है. ठीक है, दूसरी चीज जो है, सबसे पहले पाठ्यक्रम के बेसिक. ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है जो नेट देने जा रहे हैं उन्होंने बीए में सोशो नहीं पढ़ा, या +1 +2 में नहीं पढ़ा, या एमए में नहीं पढ़ा. कहीं तो सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तभी आप नेट के लिए एलिजिबल हुए, सेट के लिए एलिजिबल हुए हो. ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना कि भाई हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें. ठीक है, इजी टू टफ जाते हैं, हमेशा टफ टू इजी नहीं जाना है. 6 महीने कब बीतते हैं पता भी नहीं चलता है. और अगर आप ऐसे देखोगे ना कि ये सिलेबस है, इतनी किताबें हैं, तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे. लिटरली इतनी चीजें हैं. कोई आपको कह देगा कि यहाँ से तो भाई रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से तो एज ए कोटेशन आ जाएगी, जिसका बेसिक नहीं है वो डर जाएगा सच में कि भाई कोई भी लाइन उठा के पूछ लेते हैं, ऐसे कैसे याद होगा. तो ये चीज ध्यान रखना. सबसे पहले आपने सिलेबस को देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है भी वो कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने बीए में पढ़ रखे हैं, एमए में पढ़ रखे हैं, और उन बेसिक्स को पहले कवर करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. और मैंने आपको कहा है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें 40% आपका बेसिक है जो आपका एमए और बीए से डायरेक्ट कवर हो जाता है. तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं. जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, यूनिट 3 के बारे में हमको पता है सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, कल्चर क्या होता है, फैमिली, मैरिज, किनशिप. ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपने पढ़ी होंगी. क्लासिकल थिंकर आप लोग सब पढ़ते हैं, जैसे कि आपका मैक्स वेबर, इमाइल दोखिम, कार्ल मार्क्स, इनकी किताबें. ठीक है,
तो पहले आपने बेसिक्स को कवर करना है जो आपके नेट से मैच करता है, देन आपने टफ की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी बेसिक आपको पता नहीं है और आप चल गए एंथनी गिडिंग्स को पढ़ने, आप चले गए एकदम हैबरमास को पढ़ने, या चले गए मिशेल फूको का हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पढ़ने। ऐसा नहीं करना है, पहले बेसिक्स को पढ़ना है, उसी के बाद जाना है। हमेशा याद रखो, पहले इजी पढ़ना ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको लगे कि हाँ नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद टफ की तरफ जाना है, ठीक है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है भाई, कंटेंट को रियलिस्टिक रखें। इस चीज पे मैं बहुत फोर्स करना चाहूंगी क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में जब पढ़ा था तो उसमें कई पोस्ट मॉडर्निस्ट हमारे ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि कंटेंट नहीं मिलता है, आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि भाई आप उस नॉलेज को अपने माइंड में रखोगे कैसे, ठीक है। तो कंटेंट को हमेशा रियलिस्टिक रखें। रियलिस्टिक रखने का मतलब ये है कि भाई ऐसा ना हो कि आपने 100 किताबें खरीद ली हैं, 1000 आपके पास जगह जगह के पीडीएफ है, और जब बात आई याद करने की तो कुछ भी याद नहीं है। तो कंटेंट उतना ही रखें जो आपको लगे कि भाई हाँ ये मैं दिमाग में बिठा सकता हूँ, रियलिस्टिक बनाएं। अगर आप सोचो कि अभी मैंने जस्ट यूजीसी नेट के बारे में सुना है और आज मेरे पास इतनी किताबें हैं, 100 किताबें, और मुझे ये पढ़नी है, तो भाई आप एक किताब नहीं खत्म कर पाओगे। स्टार्टिंग में खुद को रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हाँ 3-4 किताबें हैं, 2-1 किताबें हैं, इनके ये थिंकर्स पढ़ने हैं और ये 5-6 पीडीएफ है, इनको पढ़ना है, बस ये चीज को ध्यान में रखना है बिल्कुल, ठीक है। कंटेंट आपका रियलिस्टिक हो, समझ गए, ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है। बहुत बच्चे यही गलतियां करते हैं, उनके पास फोन में रूम में हजारों पीडीएफ किताबें होंगी, लेकिन जब बोले कि माइंड में कितना है तो भाई 20% भी नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा रखना है, बाहर नहीं। कीप इन माइंड, मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि जो पेपर है ना, उस पेपर में आप अपनी किताबें लेके पीडीएफ लेके नहीं जाओगे, आपके यहाँ जो है वो लेके जाओगे, तो वो रखें जो आप यहाँ बिठा सको, ठीक है। यस, फोर्थ चीज जो आपने यहाँ रखनी है, हमें क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, जो आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। कंटेंट ज्यादा नहीं रखना है, क्वालिटी पे ध्यान रखना है। क्वालिटी मतलब ये कि आप चाहे 50% यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ के जाएं, लेकिन वो ऐसा हो कि भी उसमें 50 में से कुछ भी आ जाए तो आपको सारा आता। कम ज्यादा अच्छे से याद होना जरूरी है ना कि ज्यादा बार आप कम बार पढ़ो, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखो कि क्वांटिटी पे कभी भी नहीं जाते हैं कि हाँ मैंने तो 120 के 20 टॉपिक जो यूजीसी नेट के हैं, 170 के 70 टॉपिक यूजीसी नेट के हैं, ये सारे पढ़ने हैं हल्के हल्के। तो भाई पेपर में अगर आया ना, अगर एक टॉपिक भी डिटेल में पूछ लिया तो आपसे एक भी अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे 50 सिलेक्ट करो कि हाँ मैंने इतना सिलेबस है, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन आए तो ये मिस ना, ठीक है। 50% भले ही करो बट क्वालिटी करो। जैसे मैं बोलती हूँ आपको हमेशा 360 के एनालिसिस से करो कि मान लो अगर एक टॉपिक है हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं मैरिज की, तो आपको पता हो मैरिज का मीनिंग, उसके फीचर, उसके थिंकर, उसके क्लासिकल थिंकर, मॉडर्न थिंकर, पोस्ट मॉडर्न थिंकर, डी मैरिज, हर चीज, न्यू मैरिज के फॉर्म, हर चीज आपको पता हो, लॉज। तो कोई भी टॉपिक करो उसका हमेशा करो 360 एनालिसिस, इसका यही मतलब है, ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहे। जब मैंने आपको कहा है कि आपने क्वालिटी पे जाना है तो भाई क्वालिटी को रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि 6 महीने मेरे पास है और इस 6 महीने में मैं लगभग 5 महीने तक नोट्स ही बनाता रहूंगा, हर एक सारे 180 के 80 टॉपिक में पढ़ लूंगा, तो भाई आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे 50 टॉपिक पढ़ो बट उनकी रिवीजन साथ साथ करते रहो। अगर आपने 26 थिंकर पढ़े हैं एक महीने में तो कोशिश करो कि इनको रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। कीप इन माइंड हम इंसान हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि एक बार पढ़ा याद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। बुक्स नेम स्पेशली कभी नहीं होती है। यू नो कि कितना फैक्ट है तो सोशल में आता है एज इट एज स्टैटिक वाला पोर्शन, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने लगभग बुक्स नेम्स की अगर मैं बात करूं, मैंने बुक्स नेम को लगभग अपने 1 साल के पीरियड में लगभग 300 बार पढ़ा होगा, डेली पढ़ती थी। तो मैं यही बोलूंगी कि ह्यूमन माइंड है, एक्सेप्टेड की चीजें भूलती भी है, ठीक है। तो आपको करना है रिवीजन, साथ साथ करनी है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन किए बिना आप चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे। क्वालिटी कम हो, क्वांटिटी कम हो, ठीक है। कंटेंट आपने थोड़ा याद किया है, ठीक है, लेकिन पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में आ गया? ये चीजें ध्यान रखना। एमसीक्यूज को बार बार प्रैक्टिस करें, लेकिन अंधाधुन याद करने की बजाय समझने पर जोर दें। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मैंने अपने क्लासेस अगर मेरी पहले देखी हैं तो मैंने 1000 बार बोला है
कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले नोट्स बना लो, फिर याद कर लो थ्योरी को, ठीक है, और उसके बाद जाना जी पीवाईक्यूज पर, एमसीक्यूज पर। और मैं इस मेथड को बिल्कुल ही नकारती हूं, बिल्कुल ही नकारती हूं। मेरा ये मानना है कि भाई जब आप नोट्स बनाने जा रहे हो, जब आप याद करने जा रहे हो, इस नोट के फर्स्ट डे से ही पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को देखना स्टार्ट करो। देखो इसका लॉजिक सिंपल सा है कि देखो मान लो आप बना रहे हो कार्ल मार्क्स पर नोट्स, तो अगर आपको पता होगा ना भी कार्ल मार्क्स पर ऐसा पीवाईक्यू पूछा गया है पहले, या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, ऐसा प्रैक्टिस सेट हो सकता है इसका, तो आपके नोट्स उसी टाइम बनते बनते ही अपडेट होते रहेंगे। अगर मान लो मैं आपसे एक बात करूं, सीधी सी बात है, मान लो आपने सपोज कार्ल मार्क्स के नोट्स बनाए, आपने उसमें लिखा उसकी थ्योरीज के बारे में 4-5 जो आपने बीएमएम पढ़ रखी होगी, फिर आपने 4-5 किताबें लिख ली, और कुछ आपने जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के फीचर लिख लिए, खत्म। आप बोलोगे जी मेरे तो नेट के नोट्स रेडी है, तो क्या नेट के रियलिस्टिक है? बिल्कुल नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई नेट ऐसा पूछता ही नहीं है। और पता क्या चलेगा आपको कि नेट क्या पूछता है? अगर आप पीवाईक्यू देखोगे इस नोट्स को बनाते बनाते, तो आपको पता लगेगा कि भाई जब मैं बुक नेम लिख रहा हूं ना, तो मुझे बुक नेम क्रोनोलॉजी में लिखनी है, ठीक है। अगर मैं थ्योरी बना रहा हूं ना, तो मुझे कोटेशंस लिखनी है, ठीक है। इस चीजों को समझो, आपके नोट्स बहुत बेहतरीन, क्योंकि देखो नोट्स की मेहनत एक ही बार होती है। नोट्स बेहतरीन बनेंगे तब अगर आपको पता होगा भाई हमारी जो एनटी है उसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं, उस अकॉर्डिंग नोट्स बनाना, ठीक है। यही मेरी मेन बातें थी जो आपने याद रखनी है। कौन कौन सी, क्या समझाया मैंने? पहला बोला कि भाई रैंडमनेस नहीं, रैंडमली कोई भी बुक पिक नहीं करनी है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली है भाई एमसीक्यूज प्रैक्टिस असद करने हैं, ठीक है। क्वालिटी पर ध्यान देना है, रिवीजन प्रॉपर करनी है, और लास्ट चीज क्या है? बेसिक से स्टार्ट करना है। पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, देन टफ की तरफ जाना, ठीक है। और एक चीज और आपको बतानी थी, वो ये है कि सिविल स्टैब ने अपना एक बैच लॉन्च कर दिया है जो कि 27 जन से स्टार्ट होगा, ठीक है। याद रख लो 27 जन से जून के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे, और ये बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर एमसीक्यूज होंगे, हर चीज आपको साथ में दी जाएगी, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन रह सकते हैं ये सारे, ठीक है। और ये मीडियम का ध्यान रखें, मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश ऑफ कोर्स दोनों मीडियम में आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप चाहो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके इसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। 836004436357, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ये गलतियां तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हाँ रिवीजन करते रहो, तैयारी करते रहो, कॉन्फिडेंस बना के रखो। मैंने कहा है ना कि आप ही इकलौते हो जो खुद पे ट्रस्ट करोगे। नोबडी विल ट्रस्ट ऑन यू, नोबडी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।